श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। तो आइए आज हम आपको इस पुण्यदायी महाफलदायी पशुपतिनाथ व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में बताते हैं। जब हम पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन 5वें सोमवार को किया जाता है। इस 5वें सोमवार को सुबह हम अभिषेक करते हैं, पंचामृत अभिषेक सुबह से करके आते हैं। फिर उसी थाली को रखा रहने देते हैं और शाम को आकर उसमें 6 दिए और भोग प्रसादी, 1 नारियल 21 रुपये, जिस पर 1 मौली लपेट कर ले जाते हैं और पुष्प बेलपत्र ये सब ले जाते हैं। और जब मंदिर में जाते हैं तो बाबा को प्रणाम करके उनके ऊपर से 3 बार आचमन करते हैं। बाबा को शाम का अभिषेक नहीं करते हैं, सीधा आचमन कराते हैं 3 बार जल उतार कर। फिर उन पर चंदन अक्षत लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं और हल्दी कुमकुम लगाते हैं, अक्षत अर्पण करते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाते हैं। पशुपतिनाथ भगवान की जय बोलते जाते हैं और 1 चावल का दाना अर्पित करते हैं। पहले गणेश जी पर, फिर कार्तिकेय जी पर, फिर अशोक सुंदरी पर, फिर माँ के कटी भाग पर, फिर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर और इसके बाद जो ऊपर जो कलश लगा रहता है उस पर भी और नंदी भगवान के ऊपर भी हम चावल अर्पण करते हैं। फिर उसके बाद जो हम तिल जवा जो कुछ भी उसमें थाली में रखा रहता है वो पूजन सामग्री बाबा भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। इसके पश्चात हम पुष्प अर्पण करते हैं, गणेश जी को दूबा चढ़ाते हैं, अशोक सुंदरी माँ को, मैया को, सभी को पुष्प अर्पण करते हैं, बाबा भोलेनाथ को पुष्प अर्पण करते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जो बेलपत्र चढ़ाता है, अगर हम एक भी बेलपत्र बाबा भोलेनाथ को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्पित करते हैं तो हमारे समस्त जन्मों के पाप एक बेलपत्र चढ़ाने पर ही नष्ट हो जाते हैं और बाबा को बेलपत्र अर्पण करने से करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाते हैं और बेलपत्र चढ़ाते जाते हैं। और इसके पश्चात जब हम उद्यापन करते हैं तो कोई भी 108 चीज़ ले लेते हैं, कभी बेलपत्र ले लेते हैं, चावल के दाने 108 गिन लेते हैं या फिर मूंग के दाने 108 गिन लेते हैं। मुझे उस दिन बेलपत्र नहीं मिला था, इसलिए मैंने मूंग के दाल के जो सेंगी मूंग रहती है उसकी दाल के दाने 108 गिन कर ले गई थी। और इस मूंग की दाल को हम इकट्ठा भी चढ़ा सकते हैं और एक एक करके भी चढ़ाते हैं। वैसे मैंने शिव महापुराण में सुना है कि जब भगवान विष्णु ने बाबा भोलेनाथ का पूजन किया था और 108 कमल पुष्प उनको समर्पित किए थे तो उन्होंने इकट्ठे अर्पण नहीं किए थे, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उन्हें अर्पण किए थे। इसलिए अपना अपना भाव रहता है। मेरा भाव यही था कि मैं उन्हें एक एक अर्पण करूं, तो मैंने एक एक अर्पण किए हैं और सभी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाते थे। एक विचार है कि भगवान का भक्त होना या भक्ति करने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कभी गिरोगे नहीं। जब जब भी आप गिरोगी तो भगवान हमको खुद ही थाम लेंगे, खुद संभाल लेंगे। भक्ति का मतलब होता है हमेशा अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखना और संपूर्ण समर्पण रखना, और ये विश्वास ही हमारी भक्ति को मजबूत करता है। सही कह रही हूँ ना? जितने भी भक्त हुए हैं उनके जीवन में जो प्रसंग हैं उनके सुनकर, उनकी लीलाओं को सुनकर भगवान पर विश्वास और अटूट हो जाता है और कर्म करने की प्रेरणा देता है कि हम उनका नाम जाप करें, पूर्ण श्रद्धा भाव से उनका पूजन अर्चन करें, उनका नाम जाप करें। जिसने भी ये पशुपतिनाथ के व्रत किए हैं, बाबा भोलेनाथ ने उनकी झोली को खुशियों से भर दिया है। मैंने भी जब जब भी पशुपतिनाथ व्रत जिस मनोकामना से किए हैं, 1-2 पशुपतिनाथ व्रत होते ही मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। मन में पूर्ण उत्साह और उल्लास के साथ मैंने पशुपतिनाथ भाव और श्रद्धा भक्ति से किए और बाबा भोलेनाथ ने मेरी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। इसलिए बाबा भोलेनाथ जो भी आपके ये पशुपतिनाथ के व्रत करें उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सबकी झोलियों को खुशियों से भर देना। बाबा, मेरी भी यही प्रार्थना है। इस तरह 108 जो हम दाने ले जाते हैं एक एक करके चढ़ा रहे हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाते हैं और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते जाते हैं कि हे बाबा, मैंने आपकी इस मनोकामना से व्रत करने का नियम लिया था, मेरा ये 5वां व्रत है, सो बाबा लाज रखना, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। बाबा के चरणों में आते ही उसकी तो वैसे ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं
उनके दर पर पहुँचते ही उसके भाग्य के द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। मेरे बाबा भोले की शक्ति बड़ी महान है। इसलिए आप सभी पशुपतिनाथ व्रत की इस विधि को देखें और अवश्य करें, जिससे किसी को कुछ भी असुविधा ना हो। इसलिए मैंने इसे ऐसा लाइव दिखाया है कि कोई किसी के उसमें कहे सुने होने के कारण पूजा में कोई त्रुटि न रह जाए। वैसे ही भाव और श्रद्धा से जो भी हम भगवान की पूजा करते हैं, बाबा भोलेनाथ को हम जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से चढ़ाते हैं वह स्वयं स्वीकार करते हैं। इसलिए आप सभी भी पशुपतिनाथ व्रत को करिए और आप खुद ही उनका चमत्कार देखेंगे कि जिनने भी इन पशुपतिनाथ के व्रत को कहा है, चाहे उसको कोई रोग हो, चाहे उसकी सरकारी नौकरी का योग ना हो रहा हो तो भी उसकी सरकारी नौकरी लगी, रोग दोष दूर हुए, घर में सुख समृद्धि बढ़ी और धन के नए आयाम खुले और बाबा की भक्ति और विश्वास और दृढ़ हो गया। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। बाबा पशुपतिनाथ के व्रत को अवश्य ही करें। महान फलदायी, महान पुण्यदायी ये व्रत है। इस व्रत में इस तरह मैंने ये मूंग के दाने चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए 108 दाने बाबा को पूर्ण रूप से समर्पित किए। इसके बाद मैं शमी पत्र ले गई थी, तो शमी पत्र बाबा भोलेनाथ को मैंने अर्पण किए और फिर वही हाथ अपने हृदय से लगाया। इसके पश्चात जो हम 6 दिए लेकर गए थे उसको बाबा के सामने पूरे थाली में से उठाकर 6 दिए सामने रख देना है और उनमें से 5 दिए को हमें प्रज्वलित करना है, अर्थात जलाना है, और एक दिया बाद में उठाकर बिना जलाया हम रख लेंगे। वह हम अपने जो मेन दरवाज़ा रहता है घर का उधर जलाएंगे वो दिया। इसके बाद बाबा को भोग अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बेलपत्र रखकर कि आप भोग समर्पण किया है वह आप भोग ग्रहण करें। इसके पश्चात हम दीपक जलाते हैं और बाबा भोलेनाथ के पशुपति नाम मंत्र का जाप करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं। जय पशुपतिनाथ भगवान की जय बोलते जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाते हैं। मेरी भी जितनी भी सहेलियां थी सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मेरे साथ जाप करती जा रही थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जब हम बाबा को सब कुछ समर्पित करते हैं पूर्ण श्रद्धा भाव से, तो बाबा उसे ज़रूर स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप भोग ग्रहण करें और इसके बाद हम जल उतारते हैं जिससे बाबा जल ग्रहण कर लेते हैं। फिर जो हमने भोग प्रसादी रखी थी उसके हम बाबा के सामने 3 भाग करेंगे और इसके पश्चात जब हम जो नारियल और उस पर मौली लपेट कर ले जाते हैं 21 रुपये, वह हम बाबा के चरणों से लगाकर बाबा को समर्पित करते हैं और पशुपतिनाथ भगवान की जय बोलकर उनके चरणों में रख देते हैं कि यह हमारे व्रत का उद्यापन है, बाबा स्वीकार करना। फिर इसके पश्चात जो हम भोग प्रसादी घर से इकट्ठी लेकर जाना पड़ती है और फिर उसके बाद जो प्रसादी के 3 भाग हैं वह मंदिर में जाकर 3 भाग किए जाते हैं। सो मैंने मंदिर में जाकर 3 भाग किए थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप सभी करते ही जा रहे थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप सभी को करते रहना चाहिए और बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका नाम जाप अवश्य ही करते रहना चाहिए। इस तरह मैंने पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन किया था। मैंने भोग प्रसादी के 3 भाग किए, फिर उसके बाद जल का 3 बार आचमन किया और बाबा से प्रार्थना की कि आप भोग ग्रहण करें। इसके बाद मैं कपूर लेकर गई थी घर से अलग से, तो मैंने बाबा की आरती करने के लिए, क्योंकि आज हमारा उद्यापन था, तो मैंने कपूर से बाबा भोलेनाथ की आरती को किया। भगवान शिव की महिमा है, भगवान शिव की बड़ी महिमा है, क्योंकि मृत्यु को जीतने वाले वह महामृत्युंजय महादेव हैं। वह मृत्यु लोक के देवता हैं। वह भगवान शंकर अपने भगत को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं। इतने 18 पुराणों में कोई भी पुराण में ये नहीं दिया कि उपाय नहीं लिखे हैं, केवल शिव महापुराण में ही उपाय लिखे हैं। और इस पशुपतिनाथ व्रत को पहले छिपा लिया गया था, क्योंकि जब कोई अस्त्र काम नहीं आता था पहले तो पाशुपत अस्त्र चलाया जाता था। और इसी तरह एक ये भी भगवान भोलेनाथ का व्रत है जिसको सभी ने छिपा दिया था, लेकिन शिव पुराण की कथा सुनने के पश्चात इस व्रत को सभी लोग कर रहे हैं और उससे मनोकामना पूर्ण भी हो रही है। श्रद्धा भक्ति भाव बढ़ता ही जा रहा है और बाबा भोलेनाथ की भक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है।
इसलिए सभी इस व्रत को करें। इस प्रकार मैंने बाबा भोलेनाथ की आरती को पूर्ण रूप से गाया, उनकी आरती को उतारा। इसके पश्चात हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाते हैं और ओम जय शिव ओमकारा की आरती को भी गाते जाते हैं और बाबा से प्रार्थना करते जाते हैं कि हे बाबा, आप मेरी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करना। और जब हम आरती देते हैं बाबा को, दोनों हाथ से आरती प्रदान करते हैं और श्री गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, गौरी गौरांगी मैया की जय, अशोक सुंदरी माता की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसके बाद हम झोली पसार कर बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हे बाबा, जिस मनोकामना से मैंने आपका यह पशुपतिनाथ व्रत किया था, वह मेरी मनोकामना आप जो अवश्य पूर्ण करें। और बाबा के चरणों का जल अपने माथे पर, अपने हृदय पर लगाते हैं और जो प्रसाद के हमने 3 भाग किए थे, उसका एक भाग बाबा से हम मांग कर अपने भोग प्रसादी के रूप में लेकर आते हैं और दो भाग वही मंदिर में छोड़ कर आते हैं बाबा भोलेनाथ के लिए प्रसाद के रूप में। इसके पश्चात हम जो हमारे बुंदेलखंड में चलता है कि कोई भी पूजन करने के पश्चात हम जिस देवी देवता का पूजन करते हैं उनसे सुहाग अवश्य लेते हैं। इसलिए मैंने ये सुहाग लिया बाबा भोलेनाथ से, उनके चरणों के जल को अपनी आंखों से, मस्तक से लगाया और जो बेलपत्र चढ़ी थी उसको मैंने नंदी महाराज के ऊपर रखा और प्रार्थना की कि हे नंदी महाराज, जब आप प्रदोष काल में बाबा को लेकर भ्रमण करने के लिए घूमने निकलें तो इसी आसन पर बैठकर मेरे घर अवश्य पधारें। इस प्रकार ये पशुपतिनाथ के व्रत की उद्यापन विधि हो गई। ये व्रत जिसने भी पूर्ण श्रद्धा भाव से किया है, बाबा भोलेनाथ ने उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही चमत्कारी व्रत है ये पशुपतिनाथ का व्रत। फिर इसके पश्चात हम बाबा के आगे झोली पसार कर उनको पूर्ण रूप से प्रणाम करते हैं। जैसे ही हम प्रणाम करते हैं तो हमारी जो भाग्य की रेखाएं उल्टी चल रही होती हैं वो सीधी हो जाती हैं, हमारे भाग्य खुल जाते हैं। बाबा के चरणों में जब हम प्रणाम करते हैं और तो बाबा की कृपा हम पर बरसने लगती है। इसके पश्चात हम मंदिर से बाहर आते हैं और देरी पर बैठकर बाबा को प्रणाम करते हैं। मेरा नियम है कि मैं सोमवार को बाबा भोलेनाथ के मंदिर की देहरी पर दीप जरूर ही जलाती हूँ। इसलिए मैं अलग से जो दीपक लेके गई थी, मैंने उस दीपक को बाबा भोलेनाथ की देहरी पर, क्योंकि उस दिन सोमवार था, तो मैंने वह जलाया और बाबा को प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे बाबा, लाज रख लेना, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। जो पशुपतिनाथ के व्रत को करे, बाबा उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। पशुपतिनाथ व्रत की सुबह और शाम की पूजन विधि पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में दी गई है। सो आप उसे अवश्य ही देख लेवें, जिससे आपको पूजन विधि की पूर्ण जानकारी मिल सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी, सो आप कमेंट करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर ज़रूर भेजें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पशुपतिनाथ भगवान की जय।